अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट हाफिज़ मोहम्मद महबूब और आप देख रहे हैं टेक्निकल हाफिज़ यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हाउ टू क्रिएट यूट्यूब थंबनेल। यानी आप लोगों में से बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि यूट्यूब थंबनेल किस तरह से बनाते हैं, और मुझे कुछ दोस्तों के मैसेजेस मिले तो मैंने सोचा चलें इस पर भी एक वीडियो जो है वो बना दें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपना YouTube का थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह का मैं थंबनेल बनाता हूं, अगर आप उस तरह का बनाना चाहें तो मैं आपको वही सिखाऊंगा, और आप जिस तरह का भी थंबनेल बनाना चाहते हैं उस तरह का थंबनेल आप किस तरह से बना पाएंगे और किस तरह से आप उस थंबनेल को अपनी YouTube की किसी वीडियो के ऊपर लगाते हैं। तो दोस्तों, थंबनेल बनाना सीखने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि थंबनेल होता क्या है। तो फ्रेंड्स, थंबनेल यानी आप अगर YouTube के ऊपर स्क्रॉल करें तो आपको वहां पर कोई वीडियो जो है वो मिलती है जिसके ऊपर एक फोटो सी बनी होती है, जिसके ऊपर उस वीडियो के बारे में कुछ ओवरव्यू जो है वो लिखा होता है। तो दोस्तों, वो जो फोटो है उसको कहते हैं थंबनेल। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको थंबनेल बनाना भी सिखाऊंगा और थंबनेल लगाना भी सिखाऊंगा। तो दोस्तों, इसके लिए मैं इस्तेमाल करने वाला हूं अपने एंड्रॉयड मोबाइल का। अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएं और वहां से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें जिसका नाम है पिक्सल लैब, और उसके थ्रू आप इजीली अपने किसी भी किस्म के थंबनेल को बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को बाकायदा स्टार्ट करते हैं और आपको स्क्रीन पे जाकर थंबनेल बनाकर और उसे पोस्ट करके भी दिखाता हूं कि किस तरह से आप बनाएंगे और किस तरह से उसे यूट्यूब के ऊपर लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे हुए इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल फोन के ऊपर मिल सके। जी हाँ, तो दोस्तों, यहाँ पर हम अपने पिक्सल लैब के सॉफ्टवेयर के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर मैंने अपने थंबनेल का एक कैनवस जो है वो रेडी कर रखा है। तो दोस्तों, इसको आपने किस तरह से रेडी करना है उसके लिए आप यहाँ पर 3 डॉट्स पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको इमेज का जो सेक्शन है वो मिल जाता है। तो इमेज पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बने बनाए प्रीसेट्स जो है वो मिल रहे हैं। तो आप यहाँ पर कस्टम के इस आइकन पर क्लिक करें और यहाँ पर आप यूट्यूब थंबनेल के इस ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं और उसके बाद आप ओके बटन को प्रेस कर दें। दोस्तों, ये हमारा जो थंबनेल का जो कैनवस है वो रेडी हो चुका है। इसी के अंदर हमने अपने थंबनेल को जो है वो डिज़ाइन करना है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद आपने करना ये है कि आपने यहाँ पर ये नीचे जो आपको पेंटागन टाइप ये बना हुआ मिल रहा है इसके ऊपर क्लिक करें। पेंटागन या हेक्सागन ये क्या है, इस पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर इंपोर्ट के सेक्शन में चले जाएँ। तो जब आप इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो गैलरीज़ हैं वो आपके पास ओपन हो जाएंगी। तो आप अपनी गैलरी से अपनी मर्ज़ी की जो फ़ोटोज़ हैं वो पिक कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर जल्दी से कुछ फ़ोटोज़ हैं उनको पिक कर लेता हूँ अपने आइकन्स को, और उसके बाद आपको आगे वीडियो के अंदर बताता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने इन 2 फ़ोटोज़ को इंपोर्ट कर लिया है। एक ये मेरी फ़ोटो है और दूसरा ये यूट्यूब का जो आइकन है उसको मैंने इंपोर्ट कर लिया है। तो इसी तरह से आप अपनी फ़ोटोज़ को जहाँ पर भी एडजस्ट करना चाहें, मैं अपनी इस फ़ोटो को इस साइड में रखता हूँ हमेशा कॉर्नर में, तो इसको इसी साइड में एडजस्ट कर देते हैं और यूट्यूब के आइकन को हम यहीं पर कहीं पर एडजस्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके बाद अब बात आती है कि इसके ऊपर लिखाई कैसे की जाए। तो दोस्तों, लिखाई करने के लिए यहाँ पर आप देखें नीचे वाली साइड में आपको ए लिखा हुआ मिल रहा है। तो आप ए के इस ऑप्शन पर क्लिक करें तो यहाँ पर आपके पास टेक्स्ट का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास न्यू टेक्स्ट का बटन आ जाएगा। तो आप यहाँ पर एडिट के इस बटन पर क्लिक करें और उसके बाद आपके पास ये टेक्स्ट का जो ऑप्शन है ये अनेबल हो जाएगा। तो इसके अंदर आप जो भी लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पर मैं इसके अंदर लिख देता हूँ थंबनेल, और उसके बाद मैं इसको यहाँ पर डन करवा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपना जो भी यहाँ पर टेक्स्ट लिखना चाहें वो आप टेक्स्ट जो है वो लिख सकते हैं। और यहाँ तक रही बात कि इसके फ़ॉन्ट्स को आप किस तरह से चेंज करेंगे, तो फ़ॉन्ट्स को चेंज करने के लिए भी आप इसी टैब के अंदर नीचे की जानिब स्क्रॉल करें तो यहाँ पर आप देखें आपको फ़ॉन्ट का जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा। तो आप इस फ़ॉन्ट्स पर क्लिक करें तो यहाँ पर ये सारे फ़ॉन्ट्स इसके अंदर आपको अवेलेबल हैं, यानी पहले से ही मिल जाएंगे। उसके बाद आप इसमें कस्टम फ़ॉन्ट्स को भी माय फ़ॉन्ट्स के अंदर जाकर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आप जो भी फ़ॉन्ट लगाना चाहें, मैं यहाँ से ज़्यादातर ये चंक 5 नाम का जो फ़ॉन्ट है इसको यूज़ करता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा बोल्ड होता है और दिखने में जो है वो ईज़िली जो नज़र आ जाता है। तो इसलिए मैं इस फ़ॉन्ट का ज़्यादातर इस्तेमाल करता हूँ। तो दोस्तों, उसके बाद आप दोबारा से इसी सेक्शन के अंदर रहते हुए यहाँ पर आपको कलर्स का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो आप अपने फ़ॉन्ट्स के ऊपर जो भी कलर्स वगैरह ऐड करना चाहते हैं वो सारे कलर्स आप अपने इसी सेक्शंस के थ्रू ऐड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर नीचे ही आपको स्ट्रोक का ऑप्शन मिल जाएगा। तो अगर आप अपने इस जो आपने जो भी लिखा होगा फ़ॉन्ट उसको थोड़ा सा अगर आप इन्हेंस करना चाहते हैं तो आप स्ट्रोक के इस बटन का यूज़ कर सकते हैं। यानी यहाँ पर आप देखें कि थोड़ा सा इन्हेंस होकर थोड़ा सा क्लियरली जो है वो नज़र आना शुरू हो जाता है।
तो इस तरह मैं हल्की सी यहाँ पर स्ट्रोक ऐड कर देता हूँ। उसके बाद नीचे ही एक शेडो का ऑप्शन है जो कि मुझे बहुत पसंद है, तो यहाँ पर हम हल्का सा जो शेडो है वो इसके इर्द गिर्द ऐड कर देंगे, जिससे कि अगर हमारी फ़ोटो बैकग्राउंड में ज़्यादा वाइट भी है तो उसके ऊपर जो हमारा लिखा हुआ फ़ॉन्ट होता है वो ईज़िली यहाँ पर रीडेबल हो जाता है। तो दोस्तों इसी तरह से आप यहाँ पर हम एक मैंने प्रीसेट बना कर रखा हुआ है, तो हम यहाँ पर ये बनाना सीखें, ये भी ऐड कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप देख सकते हैं एक सिंपल से मेथड से हमारा जो थंबनेल है वो रेडी हो चुका है। तो दोस्तों इसको रेडी करने के बाद इसको सेव करने का जो ऑप्शन है वो आप यहाँ पर ऊपर सेव के इस सेक्शन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद सेव एज इमेज पर क्लिक करें और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप इसे सेव टू गैलरी के इस ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ तक तो रही बात के थंबनेल बनाएंगे कैसे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि थंबनेल बनाकर लगाएंगे कैसे। तो उसके लिए आपने करना ये है कि आप सबसे पहले तो अपने इंटरनेट कनेक्शन को ऑन कर लें, और इंटरनेट कनेक्शन को ऑन करने के बाद आपके पास यूट्यूब स्टूडियो नाम की जो एप्लीकेशन है वो आप सभी के पास इंस्टॉल होगी। अगर नहीं है तो आप प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों डाउनलोड करने के बाद जो भी आपने वीडियो पोस्ट की होगी उस वीडियो के ऊपर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे ऊपर ही एक पेंसिल का जो आइकन है वो देखने को मिल जाएगा। तो आप इस पेंसिल के आइकन पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद फिर आप दोबारा से इस पेंसिल के आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि नीचे हमारे पास ये चेंज का ऑप्शन आ जाता है। तो आप इस चेंज के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी गैलरी में से जो भी आपने थंबनेल बनाया होगा उसको आप पिक कर सकते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पर इसको हम पिक करना चाहते हैं तो मैं इसको यहाँ पर इस तरह करके पिक कर लूँगा। तो ये हमारा जो थंबनेल है वो यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरह से आप अपने थंबनेल को यहाँ पर पिक करके उसके बाद आप इस सेलेक्ट के ऑप्शन को चूज़ करके इसे सेव भी करवा सकते हैं। पर मैं अभी इसको यहाँ पर डिस्कार्ड कर देता हूँ क्योंकि मेरी वो वीडियो पहले से लगा हुआ है। ये जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा था। तो उम्मीद है कि आपको थंबनेल बनाना और थंबनेल लगाना ये दोनों तरीके जो हैं वो आ गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देख ली। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी और आपको थंबनेल बनाना जो है वो आ गया होगा और थंबनेल लगाने का तरीका भी आपको आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको पिक्सल लैब प्ले स्टोर से ढूंढने में कोई मसला है तो आप मेरी डिस्क्रिप्शन चेक करें। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, आप वहां पर जस्ट क्लिक करें और इजीली आप प्ले स्टोर से जाकर अपने पिक्सल लैब नाम के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलता हूं आपसे किसी अगली वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट आप कीजिएगा अगर आपका कोई भी सवाल हुआ। तो फ्रेंड्स मिलता हूं आपसे किसी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।